आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कॉजेटिव सेंटेंसेस। कॉजेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? देखिए, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी और से काम करवाते हैं, हम खुद नहीं करते, हम किसी और से काम करवाते हैं, तो उसे बोला जाता है कॉजेटिव सेंटेंस। ठीक है, कॉजेटिव एक्चुअली वर्ब होती है। कॉजेटिव जो है वो वर्ब होती है, और क्योंकि उस वर्ब से सेंटेंस बनता है इसलिए हम इसको कॉजेटिव सेंटेंस कह रहे हैं। सिंपल सी चीज ये है। पॉजिटिव का सीधा सा मतलब यही है कि जब हम काम खुद नहीं करते हैं, हम किसी और से काम करवाते हैं, तो उसे पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए, एक चीज होती है कि हम खुद कोई काम कर रहे हैं। मैं खाना बनाता हूं, मैं दरवाजा खोलता हूं, मैं अपनी कार वॉश करता हूं, धोता हूं, ठीक है, मैं ड्राइव करता हूं, तो ये सारे काम हम खुद कर रहे हैं। लेकिन जब हम काम किसी और से करवाने लग जाएं, ठीक है जी, खुद नहीं करें, किसी और से करवाने लग जाएं, तो उसे कहा जाता है पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे कि आपके फ्रेंड्स लोग बोलते होंगे, अरे चिंता क्यों कर रहा है तू, हाँ मैं करवा दूंगा यार। तो मैं करवा दूंगा मतलब वो खुद भी नहीं करेगा, वो किसी और से करवाने की बात कर रहा है। आपका काम वो खुद नहीं कर रहा है, वो किसी और से करवाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है पॉजिटिव सेंटेंस, जहां पे आप काम खुद नहीं करते हो, आप किसी और से करवाते हो। तो जब हम किसी और से काम करवाते हैं तो उसे बोला जाता है पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आज हम यही सीखने वाले हैं। चलिए आते हैं सीधा पॉइंट पे। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है, अभी आपको मैंने बताया कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, यानी कि जिसमें हम काम खुद नहीं करते, किसी और से करवाते हैं। ठीक है, और देखिए, एक्टिव वॉइस सेंटेंस और पैसिव वॉइस सेंटेंस, दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो मैंने आपको सिखाया है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, सारी फॉर्म्स यूज होती है जो मैंने आपको बताया। टेंसेस और मॉडल्स में मैंने आपको यही पढ़ाया था। अच्छा, पैसिव वॉइस सेंटेंस में आ जाते हैं, तो पैसिव वॉइस सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब की सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज होती है, और सारा पैसिव वॉइस इससे पहले मैंने आपको क्लियर करवाया है। तो देखिए, इस पॉजिटिव सेंटेंस को सीखने के लिए आपको एक्टिव वॉइस भी आना चाहिए और पैसिव वॉइस भी आना चाहिए। अगर आप एक्टिव में सीखना चाहते हो तो आप एक्टिव में भी सीख सकते हो, और अगर आप पैसिव में सीखना चाहते हो तो पैसिव में भी सीख सकते हो। लेकिन कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं वो एक्टिव में नहीं बन पाते हैं, वो पैसिव में ही बनते हैं। ठीक है, और पैसिव वॉइस में सारे ही सेंटेंसेस बन जाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि मैं आपको पैसिव में सिखाऊंगा आज आपको। ठीक है, पैसिव में सिखाऊंगा कि पॉजिटिव सेंटेंसेस का यूज कैसे होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। एक्टिव में नहीं सिखा रहा हूं। एक्टिव वॉइस सेंटेंस में अगर आपको सीखना होगा तो मैं एक अलग से क्लास बना दूंगा इसके लिए, आप उसमें सीख जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसमें सीखना, इसीलिए मैं आपको ये थोड़ा सा कह रहा हूं कि एक अलग क्लास में सिखा दूंगा। लेकिन इसमें सीखना थोड़ा सा आसान होता है पैसिव वॉइस में, और आपने इससे पहले पैसिव वॉइस सेंटेंस पढ़ा भी है, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आप पैसिव वॉइस में सीखो, आप इजीली सीख जाओगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सीधा आपको इसमें सिखाऊंगा। वैसे मैं आपको बता देता हूं, जो पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं, क्योंकि वर्ब से ही मेन सेंटेंसेस बनते हैं, तो पॉजिटिव वर्ब्स जो होती है वो 5 होती हैं, 5। ठीक है, ये देखिए, लेट है, मेक है, गेट है, हेल्प है और हैव है, 5 है। ठीक है, जिसको हम मॉडिफाई करते रहते हैं टेंसेस और मोडाल्स के अकॉर्डिंग, ये मॉडिफाई हो जाते हैं सेंटेंसेस में और सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, जब हम पैसिव में यूज करेंगे तो सिर्फ मेक और गेट का यूज करेंगे, और कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी आगे सारी चीजें यही बताने वाला हूं मैं आपको। तो सीधा आते हैं अगले पेज पे, और मैं आपको बताता हूं कि कैसे यूज होता है। अब देखिए, पैसिव में मैं आपको बताने जा रहा था कि पैसिव वॉइस में कैसे यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मेक और गेट का यूज करना है। ठीक है, तो कहां पे मेक का यूज होगा और कहां पे गेट का यूज होगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए, जो काम होता है ना वो हम किसी और से करवाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम काम किसी और से करवाते हैं, थर्ड पर्सन से, हम खुद नहीं करते हैं। यही मैंने आपको बताया है ना जी, यही तो बताया मैंने आपको कि किसी और से करवाते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम खुद करते हैं, हम खुद करते हैं लेकिन अपने लिए नहीं करते हैं, किसी और के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसे हंसाता हूं, तो यहां पे मैं हंसाने का काम कर रहा हूं। किसे हंसाने का काम कर रहा हूं? उसे, यानी कि किसी थर्ड पर्सन को, किसी दूसरे को। मैं खुद के लिए काम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मेरे को यह बोलना होता, ये काम अगर मैं खुद के लिए कर रहा होता कि मैं खुद को हंसाता हूं, तो मैं खुद को हंसाने का क्या मतलब है, मैं सीधा बोलता कि मैं हंसता हूं, है ना। तो जब हम काम किसी और के लिए कर रहे होते हैं, किसी और के लिए, कर खुद ही रहे हैं लेकिन कर किसी और के लिए रहे, ठीक है, तो
हम मेक का यूज करेंगे। इस वाले सेंटेंस में हम मेक का यूज करेंगे। और जब हम किसी थर्ड पर्सन से काम करवाएंगे, कोई दूसरा व्यक्ति हमारे लिए काम कर रहा होगा, तो हमें गेट का यूज करना है। जैसा कि अभी सेंटेंस में करके दिखाता हूं। देखिए, मैं उसे हंसाता हूं तो इसे इंग्लिश में हम ऐसे लिखेंगे, आई मेक हर लाफ या हिम लाफ। ठीक है जी, आई मेक हर लाफ, मैंने ये लिख दिया, मैं उसे हंसाता हूं। तो देखिए यहां पे मैंने इसका यूज किया है, मेक का यूज किया है। और जब इस सेंटेंस को मुझे करना होगा तो कैसे करेंगे? देखिए, आई गेट माई कार, अपनी कार, ठीक है, माई कार, आई गेट माई कार रिपेयर्ड, रिपेयर करवाता हूं ना, रिपेयर्ड, या फिक्स भी होता है। आई गेट माई कार रिपेयर्ड बाय मैकेनिक। ये हो गया सेंटेंस, आई गेट माई कार रिपेयर्ड बाय मैकेनिक। ठीक है, तो यहां पे गेट का यूज किया हमने। इतनी बात समझ में आई आपको? अच्छा, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप काम खुद कर रहे हो लेकिन कर किसी और के लिए रहे हो। जैसे कि मैं उसे समझाता हूं, है ना। अब यहां पे क्या होता है, एक सेंटेंस तो होता है कि मैं समझता हूं, मैं समझ रहा हूं यार तुम्हारी बात, मैं समझता हूं तुम्हारी बात, लेकिन मैं करूं क्या? बोलते हैं ना हम ऐसे करके, है ना। तो एक तो होता है कि मैं समझता हूं, और एक होता है कि देख भाई, मैंने उसे बहुत समझाया, मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना, हम ऐसे भी बोलते हैं। तो मैंने उसे समझाया, अब यही सेंटेंस अगर मुझे लिखना हो कि मैंने उसे समझाया, मैंने उसे समझाया, ये सेंटेंस अगर मुझे इंग्लिश में लिखना है तो मैं क्या करूंगा? तो सिंपल सी चीज है, आई मेक हिम, समझाने को इंग्लिश में अंडरस्टैंड कहते हैं, तो आई मेक हिम अंडरस्टैंड हो जाएगा, अंडरस्टैंड। ठीक है जी, आई मेक हिम अंडरस्टैंड, ऐसे होगा ये। अच्छा, जब हम मेक के साथ सेंटेंसेस बनाएंगे ना, मेक के साथ, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जब हम गेट के साथ सेंटेंसेस बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म आएगी। क्योंकि मेक के केसेस में क्या होगा, सारे सेंटेंस इसी तरीके के होंगे जहां पे हम खुद काम कर रहे हैं लेकिन किसी और के लिए कर रहे हैं। ठीक है जी, तो मेक के साथ फर्स्ट फॉर्म और गेट के साथ थर्ड फॉर्म, ऐसा होगा। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका रूल बता देता हूं कि किस तरह से हम इसको फॉलो करते हैं, इसका रूल क्या होता है। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखो, ये देखो ये रहा सब्जेक्ट आ गया ना, उसके बाद यहाँ पे गेट लिखा हुआ है, तो हाँ जी, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब आएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे गेट लिख रहा हूं, तो ये जो गेट है ना, ये क्या है, आपकी पॉजिटिव वर्ब है। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, माई कार, माई कार क्या है आपका, ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसको कहेंगे, ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट वन भी कह सकते हो आप, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। इसके बाद क्या हो रहा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, जो इसमें काम हो रहा है रिपेयरिंग का, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, इसके बाद इसमें बाय करके ऑब्जेक्ट सेकंड लिखेंगे। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट सेकंड। तो इस तरह से इसका रूल बन जाता है कि आप सब्जेक्ट लिखो, फिर गेट लिखो, फिर ऑब्जेक्टिव केस वन लिख दिया मैंने, ऑब्जेक्ट वन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट सेकंड, इस तरह से हो गया। आप इसको सेंटेंसेस से समझ पाओगे, आप सेंटेंसेस बनाओगे ना, तो आप उससे समझ पाओगे। ये पर्टिकुलर जो मैंने रूल लिखा है ना, इस रूल को रट करके याद करके आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं इसके साथ साथ आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसकी बात कर रहा था कि अगर इसके रूल की बात करें तो इसमें भी देखिए सबसे पहले वही होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो आप, उसके बाद मेक लिखो। ठीक है जी, ये देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट बोला था, ये आ गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, मेक बोला था यानी कि पॉजिटिव वर्ब, ये आ गया। ठीक है, हिम यानी कि ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट वन कर देता हूं मैं। जैसे ये लिखा हुआ ना, आई मेक हिम अंडरस्टैंड, अब यहाँ पे बाय तो लगा नहीं सकते हम, क्योंकि देखो खुद ही कर रहे हैं। जब हम कुछ काम खुद ही कर रहे होते लेकिन करते किसी और के लिए, तो जरूरत नहीं है ना इसमें लगाने की। तो देखिए सब्जेक्ट आ गया, मेक आ गया आपका, इसके बाद ऑब्जेक्ट वन आ गया, प्लस
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। उधर थर्ड फॉर्म आ रही थी, इधर फर्स्ट फॉर्म आ गई। बाय ऑब्जेक्ट की इसमें जरूरत ही नहीं है, इसलिए नहीं जरूरत है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काम खुद ही कर रहे हैं। तो जब हम खुद ही कर रहे हैं तो फिर जरूरत नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। चलिए आगे मैं आपको बताता हूं कि इसके सारे रूल्स कैसे कैसे मतलब फॉलो होते हैं, कैसे कैसे आप रूल्स को करोगे। तो देखिए, अगर हम रूल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने आपको सिखाया था। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि मैं डेविड से कपड़े धुलवाता हूं, ठीक है जी, मैं डेविड से कपड़े धुलवाता हूं। इसमें सारे सेंटेंसेस मैंने गेट के थ्रू लिखे हुए हैं क्योंकि इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि गेट का यूज करते हुए मैंने सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। मेक का यूज करके नहीं लिखे हैं क्योंकि जहां पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है वहीं पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी अगर आप मेक का यूज करोगे तो, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया इससे पहले वाली स्लाइड में, तो इस चीज को आप समझ के चलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है जैसे कि मैं डेविड से कपड़े धुलवाता हूं, क्या लिखा हुआ है कि मैं डेविड से कपड़े धुलवाता हूं, है ना। तो इसमें यानी कि काम कौन कर रहा है, डेविड कर रहा है, मैं खुद नहीं धोता हूं, कौन धोता है, डेविड धोता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आई गेट माई क्लॉथ वॉश्ड, आई गेट, देखो आ गया, माई क्लॉथ वॉश्ड बाय डेविड, हो गया, ठीक है जी। ये सेंटेंस इस तरीके से होगा। अच्छा अगर इसको नेगेटिव में कर दें फिर कैसे होगा, तो देखिए सिंपल सी चीज है, आई डोंट गेट आ गया, यानी कि पॉजिटिव वर्ब से पहले क्या हो गया, डोंट आ गया। नेगेटिव जो बनता है सेंटेंस तो हम डू या डजंट या डोंट लगाते हैं ना, तो वो चीज गेट से पहले आ गई, यानी कि पॉजिटिव वर्ब से पहले आ गई। आई डोंट गेट माई क्लॉथ वॉश्ड बाय डेविड, ये हो गया, बन गया सेंटेंस। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल कि आप इस तरीके से कर सकते हो, बहुत सिंपल है। अभी आगे प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं इसकी, इसलिए मैं आपको ये रूल्स एक बार सारे बता दे रहा हूं सेम रूल है, देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, गेट या मेक का, गेट या मेक आ रहा है यानी कि पॉजिटिव वर्ब आ रही है। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट वन आ रहा है, ये रहा ऑब्जेक्ट वन, ये रहा देखिए क्लोथ जो लिखा हुआ है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट वन है, ठीक है। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, अगर हम गेट का यूज कर रहे हैं, अगर हम मेक का कर रहे होते तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अच्छा आगे देखिए, ये बाय लिखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट सेकंड लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट सेकंड मतलब जैसे कि मैंने आपको पैसिव वॉइस में बताया था ना कि बाय लग करके ऑब्जेक्ट आता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे बाय लग करके ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि जो काम करने वाला है उसको हम बाद में लिख देते हैं। ये रहा देखिए बाय डेबिट, ठीक है। एक्चुअली देखा जाए तो ये है तो पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, जैसे कि देखिए मैं डेविड से कपड़े धुलवाता हूं, यानी कि कपड़े धोए जा रहे हैं, कपड़े कपड़े धोए जा रहे हैं, कपड़े कौन धो रहा है, मैं तो नहीं धो रहा हूं, है ना, मैं तो नहीं धो रहा हूं कपड़े, कपड़े धोए जा रहे हैं, या फिर कपड़े धुलवाए जा रहे हैं, या धुलवाया जाता है, ठीक है, कपड़ा धुलवाया जाता है, तो मैं तो नहीं धुलवा रहा हूं ना, मैं तो नहीं धुलवाता हूं, तो कौन धुलवाता है ना। तो इसमें डेविड लिखा हुआ है देखिए, है ना, बाय डेविड, डेविड धोता है, मैं नहीं धोता हूं, कौन धोता है, डेविड धोता है, यानी कि डेविड के द्वारा कपड़े धुलवाए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हमने इस सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट कर दिया कि मैं डेविड से कपड़े धुलवा रहा हूं या धुलवाता हूं, मैं डेविड से कपड़े धुलवाता हूं। एक होता है कि कपड़े धुलवाए जाते हैं, ठीक है, इसमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन धो रहा है कौन धुलवा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। ये सिंपल सा पैसिव वॉइस सेंटेंस है। लेकिन जब मैं ऐसे बोल रहा हूं कि मैं कपड़े धुलवाता हूं, मैं कपड़े धुलवाता हूं, तो पता तो यहां भी नहीं चल रहा है कि कौन धो रहा है कपड़ा, क्योंकि मैंने नाम तो बोला नहीं किसी का। आगे मैंने सिर्फ क्या बोला कि मैं कपड़े धुलवाता हूं, यानी कि मैं भी नहीं धो रहा हूं, कहां धो रहा हूं मैं धुलवाता हूं, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि मैं धोता हूं, मैं धुलवाता हूं, ठीक है। तो यानी कि कपड़ा मैं भी नहीं धो रहा हूं, है ना, कोई थर्ड पर्सन धो रहा है। तो जब मैं ऐसे बोलूंगा कि मैं कपड़ा धुलवाता हूं डेविड से, तो है तो पैसिव वॉइस ही ना, है ना। तो इसीलिए जब डेविड से बोल दिया मैंने तो वो बाय करके आ गया डेविड, है ना, है तो पैसिव वॉइस। तो ये पैसिव वॉइस से ही कन्वर्ट होकर के बन रहा है, ये है पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका रूल मैं आपको बताते जा रहा हूं साथ के साथ। एंडिंग वर्ड आपको पता ही है, देखिए ये रहा लिखा हुआ है सारा,
सब्जेक्ट आ गया आपका डोंट या डजंट होता है, फिर गेट या मेक लगता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट वन आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर गेट आ जाए तो मेन वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, गेट आ जाए तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, बाय ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सारा रूल है बिल्कुल एक जैसा है। अगर आपको एक रूल आ गया ना, एक सेंटेंस अगर आपको आ गया तो सारे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, ये आप समझ गए। अगला देखते हैं, अगला सेंटेंस क्या है। सेंटेंस है मैंने डेविड से अपने कपड़े धुलवाए, यानी कि ये पास्ट का हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, आई गॉट माई, यानी कि देखो ये गॉट, गॉट मतलब क्या हो गया कि जो चेंजेस आते हैं, जो मैंने आपको सिखाया था कि चेंजेस आते हैं, तो जो चेंजेस पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार आना चाहिए, जो मेन वर्ब में चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस क्या हो रहा है, सीधा पॉजिटिव वर्ब में आ जा रहा है। ये देख रहे हो, गॉट हो गया ये, आई गॉट माई क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड। और जो वॉश मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म ही है, यानी कि जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, पॉजिटिव वर्ब में आ रहे हैं। तो मैं आपको यही समझा रहा हूं कि जो चेंजेस आएंगे ना वो किस में आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। चलिए, तो इसका सेंटेंस देख लिया आपने कि मैं डेविड से अपने कपड़े मैंने अपने कपड़े डेविड से धुलवाए, तो इसको सेंटेंस में लिखा हमने आई गॉट माई क्लॉथ वॉश्ड बाय डेविड, ये हो गया इस तरह से। सब्जेक्ट आ गया आपका, गॉट या मेड आ जाएगा, ऑब्जेक्ट वन आएगा। मैंने आपको पहले बताया कि चेंजेस जो आएंगे वो किस में आएंगे, पॉजिटिव वर्ब में आएंगे, ठीक है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर गॉट आ रहा है तो, और फर्स्ट फॉर्म अगर मेड आ रहा है तो, जैसे कि होता है ना कि मैंने उसे हंसाया, तो आई मेड हर लाफ ऐसे बोला जाएगा, आई मेड हर लाफ, मेड हो जाएगा, मेक नहीं मेड हो जाएगा। चेंजेस किस में आएंगे, पॉजिटिव वर्ब में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाता है तब क्या करना होता है, तो देखिए गेट और मेक तो लगाते ही हैं, लेकिन इससे पहले आपको डिडंट या डिड नॉट का यूज करना होता है, जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है। सब्जेक्ट के बाद प्लस में डिड नॉट आएगा, उसके बाद गेट या मेक आएगा, ठीक है जी। यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है, आप इससे समझ जाना। सेम चीज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तब जब आप गेट का यूज कर रहे हो, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तब जब आप मेक का यूज कर रहे हो। एक सेंटेंस देख लेते हैं, आप लिखा हुआ है मैंने डेविड से अपने कपड़े नहीं धुलवाए, मैंने डेविड से अपने कपड़े नहीं धुलवाए, तो आई डिडंट गेट, हो गया ना, ये पॉजिटिव वर्ब। मैंने कहा था ना पॉजिटिव वर्ब में ही चेंजेस आते जाएंगे। आई डिडंट गेट माई क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला मैं आपको बताता हूं। अगला सेंटेंस क्या है कि मैं डेविड से कपड़े धुलवा रहा हूं, ओके जी, मैं डेविड से कपड़े धुलवा रहा हूं। तो देखिए आई एम गेटिंग, देखा मैंने कहा था ना आपको कि सारे जो चेंजेस आते हैं वो पॉजिटिव वर्ब में आएंगे। आई एम गेटिंग क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, ठीक है जी। आई एम गेटिंग, इज एम आ रहा है, और ये देखिए गेटिंग आ गया या मेकिंग आ गया, ठीक है। मेक आएगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, थर्ड की जगह कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, इसे याद रखना। जैसे कि यहाँ पे ऐसा होता है कि मैं उसे हंसा रहा हूं, तो यहाँ पे हो जाता आई एम मेकिंग हर लाफ, मेकिंग हर लाफ हो जाता, मेकिंग हर लाफ ऐसा हो जाता, ठीक है जी। चलिए इसका नेगेटिव देख लेते हैं थोड़ा सा, तो नेगेटिव भी बहुत सिंपल है। नेगेटिव तो चलो यहीं पे आप नोट लगा दोगे, एम के साथ नोट लगा दो तो हो जाएगा नेगेटिव। पास्ट देख लेते हैं, पास्ट में क्या दिया हुआ है, वहां पे इज एम आर था, यहाँ पे वॉज वर हो गया, सिंपल। गेटिंग और मेकिंग वैसे ही आ रहा है जैसे वहां पे आ रहा था, सिंपल। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म तब लगाना जब आप मेक का यूज करोगे, ठीक है। मैं डेविड से कपड़े धुलवा रहा था, तो सिंपल सी चीज है, आई वॉज गेटिंग क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, ये आ गया, वॉज क्लोथ वॉज गेटिंग, ये आपका पॉजिटिव वर्ब, चेंजेस आ गए, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा रूल है। अगला मैं आपको बताता हूं, अगला रूल क्या है, तो अगला रूल है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है जी। सेंटेंस क्या है, मैं डेविड से कपड़े धुलवा चुका हूं, चुका हूं हो गया पास्ट, ठीक है। आई हैव गॉट, ये देखो आ गया ना, चेंजेस किस में आए हैं, पॉजिटिव वर्ब में। आई हैव गॉट क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, सिंपल सी चीज है। सब्जेक्ट हैज हैव आ गया, गॉट या मेड हो गया, ऑब्जेक्ट वन आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय ऑब्जेक्ट आ गया। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब यूज करना जब आप मेक का यूज करोगे, ठीक है, ओके। अच्छा, पास्ट परफेक्ट देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट भी बहुत सिंपल है, जब आप ये कर लोगे तो ये भी आपको आ जाएगा। इसमें क्या था, चुका था हो जाएगा, वहां पे हमने हैजअप का यूज किया, यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि हैड का यूज हो जाएगा, ठीक है जी। इसमें हैड का यूज हो जाएगा, ये आ गया गेट, गॉट आ गया, और ये आ गया मेड,
मैंने कहा था ना चेंजेस जो आते हैं वो पॉजिटिव वर्ब में आते हैं। हैड गॉट, आई हैड गॉट क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, ये थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। अगर गेट आ रहा है तो, वैसे तो मेक आ जाएगा, मेक आ जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है जी, अगला देखते हैं। चलो अगला रूल क्या है? अच्छा मॉडल्स आ गया, ठीक है, तो मॉडल्स में देख लेते हैं भाई क्या है। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि मैं डेविड से अपने कपड़े धुलवा सकता हूँ, तो धुलवा लो भाई, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, अगर वो धो देगा तो। आई कैन गेट माई क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, आई कैन गेट पॉजिटिव वर्ब, ठीक है जी, पॉजिटिव वर्ब। आई कैन गेट माई क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आपका कैन में माइट, और इसके बाद फिर गेट और मेक आ गया, ठीक है, प्लस में ऑब्जेक्ट वन आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट आ गया, हो गया। ये भी सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, जो भी मॉडल्स यूज करते हो आप, जो भी मॉडल्स यूज करोगे उसमें आपको क्या करना है, मॉडल्स लो और गेट और मेक लगा दो, क्योंकि मॉडल्स के साथ क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये जो पॉजिटिव वर्ब है ये देखो फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से आ रही है, कैन गेट लिखा हुआ है, कैन गॉट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चेंजेस आ सकते हैं, लेट्स सी। अगला देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, कुड लिखा हुआ है, ठीक है जी। सेंटेंस क्या है, मैं डेविड से अपने कपड़े नहीं धुलवा सका, बड़े अफसोस की बात है, नहीं धुलवा पाया, चलो कोई बात नहीं, बाद में धुलवा लेना। सेंटेंस क्या है, मैं अपने डेविड से कपड़े नहीं धुलवा सका, आई कुड नॉट गेट माई क्लॉथ वॉश्ड बाय डेविड, यहाँ पे पॉजिटिव आ गई है, ठीक है। कुड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसीलिए देखो ये गेट ही आया, ये गॉट नहीं हुआ, और ये ऐसे ही रहेगा, सब्जेक्ट आ गया, कुड आ गया आपका, गेट या मेक आ जाएगा, ऑब्जेक्ट वन आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है अगर आप मेक का यूज करते हो तो, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगला चलिए, अगला रूल क्या है, कुड हैव आ गया, तो कुड हैव के साथ तो देखिए थर्ड फॉर्म आती है, मैंने आपको पहले बताया कि हैज हैव हैड कहीं पे भी आ जाएगा तो उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और पॉजिटिव यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वर्ब, तो पॉजिटिव भी वर्ब ही तो है ना, तो उस वर्ब के होने की वजह से हम थर्ड फॉर्म की तरह यूज करेंगे उसको। तो यहाँ पे देखिए गॉट आ गया ना, कुड हैव गॉट, लो ये है आपका पॉजिटिव। आई कुड हैव गॉट माई क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, है ना जी, सब्जेक्ट है, कुड हैव है, गेट या गॉट या मेड है, फिर ऑब्जेक्ट वन है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अगर मेड का यूज किया आपने तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, बाय ऑब्जेक्ट आ गया, सिंपल सा हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट, और रूल भी लिखा हुआ है, देख लो, कोई ऐसे नहीं बताएगा आपको, समझ लो, पॉजिटिव सेंटेंस है ये, हर किसी को आसानी से नहीं आता। चलो आगे बढ़ते हैं, शुड मस्ट और टू लिखा हुआ है, इसके साथ देख लेते हैं कैसे होगा। ये रहा, शुड गेट लिखा हुआ है, बिल्कुल जी, पॉजिटिव वर्ब ये रही। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, मुझे डेविड से अपने कपड़े धुलवाने चाहिए, अच्छा, आई शुड गेट माई क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, चलो जी हो गया सेंटेंस, लो सब्जेक्ट आ गया आपका, शुड मस्ट और टू में से जो सुटेबल हो आपको लगे वो लगाओ, गेट लगाओ, मेक लगाओ, ये आपकी पॉजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट वन हो गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब यूज करोगे जब आप मेक का यूज करोगे, ठीक है, फिर बाय ऑब्जेक्ट हो गया सेंटेंस कंप्लीट, ये इसका रूल है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, शुड हैव, मस्ट हैव और ऑट टू हैव लिखा हुआ है, ठीक है, इसके साथ आपको गॉट लिखना है, मैंने आपको पहले बताया था कि हैज हैव हैड आएगा कहीं पे तो फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो गेट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो गॉट होती है, तो इसीलिए यहाँ पे गॉट आ गया है। तो मुझे डेविड से अपने कपड़े धुलवाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉट माई क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, भाई चांस अगर ये बाय डेविड नहीं भी होता तो तब भी ये सेंटेंस कंप्लीट है, देखो आई शुड हैव गॉट माई क्लोथ वॉश्ड, मुझे अपने कपड़े धुलवा लेने चाहिए थे, ये सेंटेंस फिर ये ऐसा हो जाता, लेकिन किससे धुलवाता है ये नहीं पता चल रहा है, तो पैसिव वॉइस तभी तो है, पैसिव वॉइस में तभी तो सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखते हैं, अगला आपका है हैज टू, हैव टू, और इस साइड है हैड टू यानी कि पास्ट में। सेंटेंस क्या है, मुझे डेविड से अपने कपड़े धुलवाना है, जिद पकड़ रखी है भाई कि डेविड से ही धुलवाना है, ठीक है। आई हैव टू गेट माई क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, सब्जेक्ट आ गया, हैज टू, हैव टू आ गया, गेट मेक आ गया, ऑब्जेक्ट वन है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, चाहो तो फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो अगर आप मेक लगा रहे हो तो, मेक वाला सेंटेंस हो तो, शुरू में ही आपको मैंने बता दिया था कि मेक कहाँ यूज होता है, गेट क्या यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि मुझे डेविड से अपने कपड़े धुलवाना है,
तो आई हैव टू गेट माई क्लोथ वॉश्ड बाय डेबिट हो गया। हैव टू गेट ये आपका पॉजिटिव है, लो जी पास्ट में कर देते हैं। मुझे डेबिट से अपने कपड़े धुलवाना था तो आई हैड टू गेट, ये आपका आ गया पॉजिटिव, ठीक है। माई क्लोथ वॉश्ड बाय डेबिट हो गया। इसका भी रूल देख लो, ऊपर लिखा हुआ है, सेम ही रूल है, रूल सबका सेम ही है। अगला है नीड टू और नीडेड टू। तो क्या करना है इसमें, सिंपल सी चीज है, मुझे डेविड से अपने कपड़े धुलवाने की आवश्यकता है तो नीड टू कर दिया हमने, लो जी यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव वर्ब। आई नीड टू गेट माई क्लोथ वॉश्ड बाय डेबिट हो गया। इसके बाद नीडेड टू आ गया यहाँ पर, ये आपका पॉजिटिव है, लो आई नीडेड टू गेट माई क्लोथ वॉश्ड बाय डेबिट, सबको डेबिट से ही धुलवाना है। आगे बढ़ते हैं। डेयर टू, मैं डेविड से कपड़े धुलवाने की हिम्मत करता हूं, ठीक है धुलवाओ भाई। आई डेयर टू गेट, ये लो ये आपका पॉजिटिव है, डेयर टू गेट माई क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड हो गया सिंपल। मैं डेविड से कपड़े धुलवाने की हिम्मत करता था, आई डेयर टू गेट माई क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, पॉजिटिव, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगला है सपोज टू, इज एम आर सपोज टू, वॉज वर सपोज टू। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, मैं डेविड से कपड़े धुलवाने वाला हूं, मैं डेविड से कपड़े धुलवाने वाला हूं, ठीक है। मैं बोल दूंगा फोन करके डेविड को कि भाई वो तेरे से कपड़े धुलवाने वाला है, फोन मत उठाइए उसका। आई एम सपोज टू गेट माई क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, आई एम सपोज टू गेट क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, अपने लिखा नहीं लिखा हुआ इसलिए छोड़ दिया है, कोई बात नहीं। आई एम सपोज टू गेट, ये आपका पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है जी। ये दिया हुआ है देखो, इज सपोज टू, एम सपोज टू, आर सपोज टू, और ये अल्टरनेटिव है, इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू, इज टू, एम टू, आर टू, ये आपका अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव मतलब इज सपोज टू की जगह पे आप इज अबाउट टू भी यूज कर सकते हो, इज टू भी यूज कर सकते हो, ये अल्टरनेटिव है, ये कहने का मतलब है। ये गेट आ गया और ये मेक आ गया, आपका ऑब्जेक्ट वन आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर आप ये मेक का यूज करते हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, बाय ऑब्जेक्ट आ गया, सिंपल। वाला है, वाली है, वाले हैं, ये आपकी पहचान है सेंटेंस की। सेंटेंस के एंड में ये आ जाएगा तो आप समझ जाओगे कि मेरे को यहाँ पर इज सपोज टू, एम सपोज टू वगैरह यूज करना है। चलिए पास्ट में आ जाते हैं। तो पास्ट में सेंटेंस क्या है कि मैं डेविड से कपड़े धुलवाने वाला था, आई वॉज सपोज टू गेट क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड। तो वॉज सपोज टू जो लिखा हुआ है ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है जी, पॉजिटिव वर्ब है। आई वॉज सपोज टू गेट क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, इसमें भी क्या हो रहा है, सब्जेक्ट है वॉज सपोज टू, वर्ब सपोज टू, ये अल्टरनेटिव दे दिया मैंने आपको कि वॉज सपोज टू की जगह पे वॉज सपोज टू, वर्ब सपोज टू की जगह पे आप वॉज अबाउट टू, वर अबाउट टू, वॉज टू और वर टू भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यानी कि हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई वॉज सपोज टू गेट लिखा हुआ है ना, तो आई वॉज सपोज टू की जगह पे आप बोल सकते हो आई वॉज अबाउट टू गेट, आई वॉज टू गेट, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, ये अल्टरनेटिव है। तो ये सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए, अब आते हैं प्रैक्टिस पे। चलिए, अच्छा एक रह गया था क्या, इंपेरेटिव, हाँ इंपेरेटिव तो रह ही गया था, इंपेरेटिव भी बता देता हूँ मैं आपको। तो देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है मैकेनिक से कार ठीक कराओ, तो गेट शुरू में लिख दो, गेट द कार रिपेयर्ड बाय मैकेनिक, गेट द कार रिपेयर्ड बाय मैकेनिक। अब इसमें देखो आप मेक का यूज तो कर नहीं पाओगे, कर पाओगे क्या, जैसे कि दरवाजा ठीक करवाओ, या फिर कारपेंटर से दरवाजा ठीक करवाओ, है ना, तो आप कैसे बोलोगे कि उसे हंसवाओ, ऐसे बोलता है कोई, उसे हंसवाओ, उसे रुलवाओ। तो इसीलिए यहाँ पे मेक का यूज तो आप करोगे ही नहीं, सिंपल सी चीज है, तो आप गेट का यूज करोगे, इसीलिए मैंने गेट ही लिखा है। ओके, तो गेट आ गया, मेन ऑब्जेक्ट वन आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, बाय ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ये देखिए गेट है, ये लिखा हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट वन की बात कर रहे थे हम, ये रहा द कार जो है आपका ऑब्जेक्ट वन है, रिपेयर्ड जो लिखा हुआ है ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है, और बाय मैकेनिक जो लिखा हुआ है ये आपका ऑब्जेक्ट टू है, ठीक है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस का भी हो गया। चलिए प्रैक्टिस पे आते हैं सीधा, नेक्स्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ओके, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं अपनी बहन से कपड़े धुलवाता हूँ, ठीक है जी, मैं अपनी बहन से कपड़े धुलवाता हूँ। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, सारे रूल्स मैंने आपको इससे पहले बताए हैं। अगर आपको ये सेंटेंस करने में कोई दिक्कत आए तो आप रूल्स को फॉलो कीजिए और आप कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको कुछ सेंटेंसेस करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप देखिए। मैं अपनी बहन से कपड़े धुलवाता हूँ, आई गेट क्लोथ
अपने कपड़े हैं ना, हाँ तो जाहिर सी बात है फिर माई क्लोथ आएगा। आई गेट माई क्लोथ वॉश्ड बाय माई सिस्टर। ठीक है जी, ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। आई गेट माई क्लोथ वॉश्ड बाय माई सिस्टर। ओके, फिर लिखा हुआ है वह मुझसे कार चलवाता है। वह मुझसे, ही गेट्स, क्योंकि ता है आ रहा है इसलिए he gets car driven by me। ठीक है, देखिए दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ये जो कार है ये आपका नंबर 1 ऑब्जेक्ट हो जाएगा और मुझसे जो लिखा हुआ है ये आपका नंबर 2 हो जाएगा। सिंपल सी चीज ये है। चलिए इस सेंटेंस में समझते हैं अब हम सुरेश से अपना घर बनवाते हैं। तो सुरेश से जो है ना ये आपका बाय ऑब्जेक्ट है, यानी कि नंबर 2 है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है आपका? बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 2 है। ठीक है जी, जिसके द्वारा काम किया जाएगा। और अपना घर बनवाते हैं तो अपना घर क्या है आपका? अपना घर आपका ऑब्जेक्ट 1 है, जिसका यूज हम करेंगे। ठीक है, सेंटेंस कैसे बनेगा? वी ठीक है, हम क्या करते हैं? अपना घर बनवाते हैं। तो घर बनवाना क्या होता है? कंस्ट्रक्ट होता है। तो वी गेट आवर हाउस कंस्ट्रक्टेड। थर्ड फॉर्म आती है, मैंने आपको बताया था, बाय किससे? सुरेश से। ऑब्जेक्ट 2 है ना, तो बाय सुरेश। लीजिए ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। सेंटेंस पढ़िए, वी गेट आवर हाउस कंस्ट्रक्टेड बाय सुरेश। ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसी तरीके से लिखा हुआ है रवि नाई से बाल कटवाता है। मैं भी नाई से कटवाता हूं वैसे तो। रवि गेट्स हीज हेयर कट। हेयर, इसमें देखिए सबसे पहले समझिए किससे कटवाता है? नाई से। तो ये आपका ऑब्जेक्ट सेकंड हो गया। क्या कटवाता है? बाल कटवाता है। ये ऑब्जेक्ट 1 हो गया। ठीक है, एक होता है काम और एक होता है काम करने वाला। तो जो काम करने वाला होता है वो ऑब्जेक्ट सेकंड हो गया और जो काम है वो ऑब्जेक्ट 1 हो गया। आप इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो रवि गेट्स हिज हेयर कट, कटवाता है ना, थर्ड फॉर्म आती है कट, कट की सेकंड थर्ड फॉर्म कट ही होती है। रवि गेट्स हिज हेयर कट बाय बार्बर। बार्बर से बार बार कटवाता है बाल। वह बच्चों को खाना खिलाएगा। अब इस सेंटेंस को कैसे लिखें? लिखते हैं, रुकिए। ही गेट्स, है ना, ही गेट्स क्या लिखूं? फेड लिखूं? फूड लिखूं? क्या लिखूं? अरे ये ऐसे बनेगा ही नहीं, सिंपल सी चीज है। थोड़ा सा समझो, ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ। क्या होगा? फीड मतलब क्या होता है? खिलाना ही तो होता है। तो जबरदस्ती पॉजिटिव बनाना है, ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिखेंगे, ही फीड्स वह बच्चों को खाना खिलाएगा। ठीक है, सॉरी, तो ही विल आएगा ना, ही विल फीड फूड टू चिल्ड्रन। मैंने आपको बताया था कि 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5 होती हैं, है ना। मेक, गेट, हेल्प, लेट, है ना, और एक और थी हैव। 5 होती हैं जिसका हम यूज करते हैं, मैंने आपको ये बताया था। लेकिन उसके अलावा भी होती हैं। ओके जी, उसको तो हम मॉडिफाई करके किसी भी सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। लेकिन कुछ पर्टिकुलर होती हैं, जैसे कि टीच। टीच मतलब क्या होता है? पढ़ाना। पढ़ना नहीं होता, पढ़ने को रीड बोलते हैं या स्टडी बोलते हैं, लेकिन टीच मतलब पढ़ाना होता है। तो टीच क्या हो गया? ऑलरेडी वो पॉजिटिव है, बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं या बच्चों को टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, वो तो पैसिव वॉइस सेंटेंस हो गया। या मैं टीचर से बच्चों को पढ़वाता हूं, ठीक है, एक ऐसे हो गया। तो कुल मिला के टीच मतलब क्या होता है? पढ़ाना होता है, पढ़ना नहीं होता। ठीक है, तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। इसी तरीके से यहाँ पे फीड आ रहा है ना, फीड लिखा हुआ, फीड मतलब खिलाना होता है, खाना नहीं होता। खाने को ईट बोलते हैं या हैव बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? फीड। फीड मतलब खिलाना हो गया, तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की जरूरत है कि हाँ ऐसा भी होता है। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, अध्यापक आज हमें इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या करना है? सिंपल सी चीज है, अध्यापक आज हमें इंग्लिश पढ़ाएंगे। एक होता है पढ़ना, अध्यापक आज इंग्लिश पढ़ेंगे, एक तो ये है। लेकिन अध्यापक आज हमें इंग्लिश पढ़ाएंगे, यानी कि वो काम तो कर रहे हैं लेकिन किसी और के लिए कर रहे हैं, बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे ना तो मेक लगाना है ना तो गेट लगाना है। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टीच वर्ड जो आ रहा है ना वो आपका पॉजिटिव है। टीचर विल
टीच अस टुडे, अध्यापक आज हमें पढ़ाएंगे। ठीक है, ये सेंटेंस ऐसे हो जाएगा। मैं तुमसे किताब पढ़वाऊंगा। ठीक है, इसको आप कैसे कर सकते हो? तो इसको आप देखिए पैसिव में बना सकते हो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आई हैव यू रीड बुक। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आई हैव यू रीड बुक। ये एक्टिव में बन गया एक्चुअली, आप इसको पैसिव में भी बना सकते हो। चलिए, रानी अपने जूते मोची से पॉलिश करवाया करती थी। रानी करवाया करती थी मतलब यूज टू आ जाएगा। रानी यूज टू गेट, क्या करती थी? मोची से जूते पॉलिश करवाती थी, जूते पॉलिश करवाती थी। ठीक है, तो रानी यूज टू गेट हर शूज पॉलिश्ड बाय कोबलर। मोची मतलब कोबलर। ठीक है जी, शू मेकर भी होता है। आज हम उसे एक फिल्म दिखा सकते हैं। फिल्म दिखा सकते हैं, तो दिखाना क्या होता है? शो होता है। ठीक है, जब हम किसी चीज को दिखाते हैं तो हम क्या कहते हैं? शो। तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। शो, डिस्प्ले, डिस्प्ले मतलब भी दिखाना होता है, तो वो भी पॉजिटिव है, ऑलरेडी बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ना तो हम गेट लगाएंगे ना तो हम मेक लगाएंगे, सेंटेंस डायरेक्टली बनेगा कि वी कैन शो देम अ मूवी टुडे। देख रहे हो, यहाँ पे कहीं पे भी ना तो गेट आया ना तो मेक आया, क्योंकि शो मतलब दिखाना ही तो होता है, सी मतलब देखना होता है ना जी। सी मतलब क्या होता है? देखना। लुक मतलब देखना, और शो मतलब दिखाना, डिस्प्ले मतलब दिखाना। हो गया। तो यहाँ पे आपको गेट या मेक नहीं लगाना है, इस चीज को भी समझो, ये नहीं अंधाधुंध लगाते चले गए। ओके, आगे बढ़ते हैं जरा। क्या लिखा हुआ है सेंटेंस? उन्हें जरूर अपनी मम्मी से मैं डांट खिलवाऊंगा। क्या यार, क्यों डांट खिलवाना है? चलो इसको देखते हैं। डांट खिलवाऊंगा, डांट खिलवाना। उन्हें कौन खिलवाएगा? मैं। तो आई विल गेट। ठीक है, किन्हें खिलवाऊंगा? उन्हें। आई विल गेट देम, आई विल गेट देम स्कोल्डेड, आई विल गेट देम स्कोल्डेड, या फिर आई मस्ट हो जाएगा, आई मस्ट गेट देम, ऐसे भी हो सकता है। किससे? अपनी मम्मी से। आई विल गेट देम स्कोल्डेड बाय माई मदर। ये सेंटेंस ऐसे हो जाएगा। हो गया। फिर लिखा हुआ है वह सीता से खाना बनवाता है, तो ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा? ही गेट्स फूड कुक्ड बाय सीता। ठीक है जी। फिर लिखा हुआ है सीमा दर्जी से अपने कपड़े सिलवा रही थी। तो सीमा दर्जी से, सीमा है दर्जी से अपने कपड़े सिलवा रही थी, ये सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें कौन काम करवा रहा है? सीमा करवा रही है, तो हम लिख देंगे सीमा। सीमा गेट्स, सॉरी यहाँ पे रही आ रहा है ना, तो वॉज हो जाएगा, वॉज गेटिंग। सीमा वॉज गेटिंग, क्या कर रही थी? अपने कपड़े, यानी कि हर क्लोथ, हर क्लोथ। सीमा वॉज गेटिंग हर क्लोथ। सिलवाना, सिलवाने को इंग्लिश में सीयू कहते हैं, SEW सीयू, और ईडी लगा तो सीव्ड हो जाएगा। हो गया कंप्लीट। ठीक है, सीव्ड बाय दर्जी, बाय टेलर भी तो लिखेंगे, वो भी तो दिया हुआ है, जो दिया है कम से कम वो तो लिखो ही। ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है जी। अगला सेंटेंस देखिए क्या है, बच्चे मुझसे गाना गवा रहे थे। तो यहाँ पे हो जाएगा चिल्ड्रेन
was, sorry, were, children were making, इसको आप एक्टिव में भी बना सकते हो, चिल्ड्रन वर मेकिंग मी संग, सिंग संग संग, ठीक है, सिंग सैंग संग, सॉरी, चिल्ड्रन वर मेकिंग मी संग, यानी कि चिल्ड्रन जो है मुझसे गाना गवा रहे थे, ऐसे हो जाएगा ये। सॉरी, यहाँ पे अगर आप मेक का यूज़ कर रहे हो ना तो सिंग ही आएगा, मेकिंग में सिंग, मैंने आपको बताया था, मैं खुद ही भूल गया, बताओ, होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। मुझे उन्हें नहीं हंसाना चाहिए ये तो गलत बात है, हंसाओ यार, आई शुड नॉट मेक देम लाफ। सीमा ने हमसे तौलिया निचोड़वाया था, यार निचोड़वाने को क्या कहते हैं, चलो देखते हैं। सीमा ने यानी कि सीमा, गॉट सीमा गॉट तौलिया, टॉवेल, सीमा गॉट टॉवेल, श्रिंक भी होता है वैसे तो, लेकिन निचोड़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं भी बता दूंगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने ठेकेदार से अपने घर की सफ़ेदी करवा ली थी, होता है कभी कभी कोई वर्ड ना आए इंसान को, ठीक है, तो आपको भी ना आए तो देख लेना थोड़ा सा, अभी देख के मैं इसमें यहाँ पे लिख दूंगा, कोई वर्ड हो सकता है कभी ना आए हमने ठेकेदार से अपने घर की सफ़ेदी करवा ली थी, वी गॉट, वी हैव गॉट, अपने घर की यानी कि आवर हाउस, वी गॉट, वी हैव गॉट आवर हाउस, क्या करवा ली थी, सफ़ेदी, वाइट वॉश्ड, वाइट, वी हैव गॉट आवर हाउस वाइट वॉश्ड बाय, किससे, ठेकेदार से, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है जी, ये हो गया। उसने अपने घर को विनय से सजवा लिया था, ठीक है, ही गॉट हिज हाउस, he got his house decorated by, किससे, उसने अपने घर को विनय से, तो बाय विनय, ठीक है जी, ये लो, ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। वी गॉट हिज हाउस, ही गॉट हिज हाउस डेकोरेटेड बाय विनय, ठीक है, सजवा लिया था, मैंने इसको गॉट कर दिया है, वैसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ही हैज गॉट मैंने अपना पत्र सुनील से लिखवाया था, चलो लिखवाया था या लिखवा लिया था, इसको हम सेकंड फॉर्म में लिख सकते हैं, आई गॉट माई लेटर, I got my letter written by, किससे लिखवाया था, सुनील से, बाय सुनील, ठीक है जी, I got my letter written by सुनील, ये इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा ये वाला मैंने नहीं लिखा अभी, सीमा सीमा गॉट टावल, चलो इसको बता दूंगा मैं आपको अभी देख करके, चलो एक सेंटेंस और बता देते हैं, बाकी आप खुद कर लेना, क्या कहते हो। यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इतना तो बता ही दूं, ठीक है जी, किसकी, निचोड़ने की, ठीक है, और किससे, हमसे, बाय अस, ये सेंटेंस कंप्लीट है, बस यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी निचोड़ने की, जो मेरे को आ नहीं रहा अभी याद अगला सेंटेंस लिखा है, उसने अपने घर की मरम्मत मेरे भाई से करवाई थी,
ठीक है, इस सेंटेंस को कैसे करेंगे, तो ही गॉट अपने घर की, तो ही गॉट हिज हाउस, he got his house repaired, ठीक है, किससे कराई थी, मेरे भाई से, by my brother। ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। वह कार रिपेयर करवा रहा है, he is getting, क्या कर रहा है, कार रिपेयर करवा रहा है, he is getting कार repaired, किससे करवाने नहीं लिखा तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, ही इज गेटिंग कार रिपेयर्ड, यानी कि वह कार रिपेयर करवा रहा है, हो गया। मैं तुम्हारा काम कल करवा दूंगा, कहते ही है बस, करवाते तो है नहीं। आई विल गेट योर वर्क डन, आई विल गेट योर वर्क डन टुमारो। टुमारो की स्पेलिंग बड़ी कंफ्यूजन वाली होती है वैसे, डबल एम डबल आर ओ डब्ल्यू, टी ओ डबल एम डबल डबल आर आता है इसमें, इसीलिए। उसने मुझसे अपना घर सजवाया था, ही गॉट हिज हाउस डेकोरेटेड बाय मी। ठीक है, वीडियो को पॉज किया करो, ठीक है, देखो जैसे मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूं ना, सारे सेंटेंसेस लिख के दे रहा हूं आपको, वीडियो को पॉज किया करो, फिर अपने आप सेंटेंस लिखा करो, ठीक है जी, लिख लिया करो अपने आप, गलत होगा कोई बात नहीं, सही होगा कोई बात नहीं, गलत हो सही हो, अपने आप सेंटेंस लिखो पहले एक बार, ठीक है, फिर उसके बाद वीडियो को चालू करो और फिर देखो सर ने क्या लिखा है, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, फिर मैच कर लो, सही लिखा था गलत लिखा था, ठीक है जी, इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस, ये सारा लिखवा इसलिए रहा हूँ मैं आपको हैंड टू हैंड। चलो आगे बढ़ते हैं, वह अंकल से चाउमीन बनवा रही है, ये तो बहुत ही रिलेवेंट सेंटेंस है लोगों का है ना। चलो, चाउमीन का नाम ले लिया ना तो अब मुंह में पानी सा आ गया, वह अंकल से चाउमीन बनवा रही है, ही इज गेटिंग, क्या बनवा रही है, चाउमीन, तो चाउमीन आ जाएगा, ठीक है, चाउमीन, ही इज गेटिंग चाउमीन, सॉरी, ही इज गेटिंग चाउमीन कुक्ड बाय अंकल। वह बनवा रही है ना तो शी होगा ना, ये लो, शी इज गेटिंग चाउमीन कुक्ड बाय अंकल, ये ऐसे हो जाएगा वो थोड़ा पानी आ गया ना मुंह में, मतलब तो सेंटेंस लिखने के बजाय टेस्ट सा आने लग गया था मुंह में चाउमीन का। हम अपने कपड़े धोबी से नहीं धुलवाते हैं, वी डू नॉट या डोंट, वी डोंट गेट आवर क्लोथ वॉश्ड बाय वॉशरमैन। ये सेंटेंस पता है कौन बोलता होगा, कि हम धोबी से अपने कपड़े नहीं धुलवाते हैं, पता है कौन बोलता होगा, ये वो बोलता होगा जिसका धोबी जो है ना कपड़ा लेके भाग गया होगा पूरा गठरी का गठरी, तो कहता होगा हम देते ही नहीं, अब हमने धुलवाते हैं, हम खुद ही धो लेते हैं अब। चलो आगे बढ़ते हैं, मैंने श्याम से तुम्हारे कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करवा दिया था, तो हमने किससे करवाया था, श्याम से करवाया था, मेरे सामने ही रहता है, मैंने श्याम से तुम्हारे कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करवा दिया था। चलो इसको करके देखते हैं कैसे बनेगा, आई करवा दिया है, ठीक है, तो आई हैव गॉट, ठीक है जी, आई हैव गॉट, क्या करवा दिया है, विंडो इंस्टॉल, विंडो, आई हैव गॉट विंडो इंस्टॉल्ड, ठीक है, इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर,
इन योर कंप्यूटर। बहुत ही रिलेवेंट सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, ऐसा आप बोलते हो प्रैक्टिकली, तो मैंने आपको रिलेवेंट सेंटेंस बताए हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आई हैव गॉट विंडो इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर, किससे? बाय श्याम। ठीक है जी, ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। तो मैंने आपको 25 सेंटेंसेस बताए प्रैक्टिस में, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मुझसे कमेंट में पूछिएगा, और किसी दूसरी क्लास में मैं इसके बारे में और भी कई चीज़ें बता दूंगा। फिलहाल तो मैं देखिए इतना ही बता रहा था, ताकि आपको प्रैक्टिकली पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आए, आप उसकी प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।